बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस की समाअत हुई। सहाफ़ी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने फिर उनसे गुफ्तगू की है। इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है। इस दौरान बार बार उनकी गुफ्तगू कितनी अहमियत की हामिल है? यह बिल्कुल मामूल का ये हिस्सा है। देखें करामत मुगल साहब, ना ये मामूल है ना ये मामूली है। जी। मामूल क्या होता है? जब कोई चीज़ खबर बनना छोड़ दे। यानी कोई सियासतदान है, वो सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन करे, बुलाकर मुलाकात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, गला फाड़ फाड़ के जलसा करे, कॉर्नर मीटिंग करे, जाकर कहीं किसी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे, लेकिन वो खबर ना बने। सही। कोई उसको लिफ्ट ना कराए, इस काबिल ना समझे कि उसको रिपोर्ट किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल हो गया काम, बिल्कुल रूटीन का काम है, इसको क्या रिपोर्ट करना है, ये तो वही बात है। और मामूली क्या होता है कि खबर कर दे कोई बंदा, लेकिन इम्पैक्ट ना हो। सही। तो अभी तक तो खान साहब 5 अगस्त से जेल में है। आपको पता है कि उनका इंटरेक्शन दिसंबर के महीने में पहली मरतबा आकर हुआ जी, सहाफ़ियों के साथ। बिल्कुल। और उसके बाद से अब मुतअद्दिद इंटरेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना वो मामूल बना और ना मामूली। उसकी वजह है कि किन हालात में ये इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी से लेके दुनिया भर के मीडिया के इदारे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया की भी मजबूरी बन गई। जी। मजबूरी इस तरीके से बन गई है कि अब लोग ट्वीट्स करने लग गए हैं, अब लोग इसके ऊपर डिबेट्स करने लग गए हैं, और बड़े बड़े मीडिया के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो अब बैठकर उनके प्राइवेट इंटरेक्शन सुने ना, जी। वो कहते हैं टीवी इज़ डेड विदाउट इमरान खान। नहीं, विद द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर जनरेटिंग, जी। जिसमें आप होल पिक्चर दिखाई नहीं रहे, उसको रिप्लेस कर लिया ना सोशल मीडिया ने। खान साहब का जो इंटरेक्शन हुआ ना, उसमें बड़ी दिलचस्प कुछ चीज़ें आई हैं सामने। जो गुज़श्ता रोज़ इंटरेक्शन हुआ है, खान के 3, शरीफ के 54। अच्छा। है ना दिलचस्प बात? बिल्कुल। आपने ज़ाहिर है कि अब तो आप माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सनल अटैक है। चले, आई एम सॉरी। लेकिन जाहिर है कि आप कभी तो छोटे होंगे ना, तो बचपन में जिस तरह मुकाबला होता है ना, और वो कहता है कि यार मैं तो तुझे ना उल्टे हाथ से हरा दूंगा, कोई कहता है कि मैं तुझे जनाब ये छोटी उंगली, चिचली उंगली से हरा दूंगा। सही। ये आपने कभी स्नूकर देखी है? जी, लेफ्ट हैंड से जब वो चैलेंज कर कहता है कि मैं तुझे उल्टे हाथ से हरा दूंगा। उल्टे हाथ से भी हो जाए। जो सीधे हाथ से खेलने वाला खिलाड़ी है, वो कहता है मुझे उल्टे हाथ से हरा दूंगा। या फिर वो नंबर, कितने नंबर का एडवांटेज दोगे या छूट दोगे, वहां से स्टार्ट करो। हाँ, कि तुम्हारे नंबर 50 से स्टार्ट होंगे, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। या फिर रेस होती है, कोई बंदा बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है, तो वो कहता है तुम वहां से भागोगे, मैं यहाँ से भागूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। सही। तो कुछ इसी किस्म का काम हुआ अडयाला जेल में, और उसको रिपोर्ट किस तरीके से किया गया। डिफाइंट इमरान खान, यानी नडर, जो डर नहीं रहा, बेबाक, ये करार दे रहा है आपको अब मीडिया इमरान खान को, क्योंकि वो जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उन्होंने इंटरेक्शन किया, वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इंटरेक्शन हो किस माहौल में रहा, और उसकी वजह क्या है? एक तो इलेक्शंस का माहौल है, उसकी वजह से ये तो सबको मालूम है कि खान साहब अब जो भी गुफ्तगू करेंगे वो इलेक्शन की वजह से हाईलाइट ज़्यादा होगी। और इमरान खान को भी पता है कि मैं इस माहौल में जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकता हूँ, जितनी बाहर जाएगी, जितना रिपोर्ट होगी, सोशल मीडिया पर हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, टेलीविज़न के ऊपर पहुँचे ना पहुँचे, उसका इम्पैक्ट जो है वो उनके कैंडिडेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर ज़रूर पहुँचेगा। और जो उनके वो वर्कर्स हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, उनका 8 फरवरी तक इंटैक्ट रहना और जाकर बैलेट बॉक्स पर अपना वोट पोल करना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे एक दिन पहले इस इंटरेक्शन से जो डेवलपमेंट हुई, जो इद्दत वाला केस है, उसमें जी आप उसको भी जहन में रखें। देखें, खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो कम नहीं है। कुछ पे जो केस बनाया गया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और कुछ पे बिल्कुल ही फेंक देने वाला केस है। सही। फॉर एग्जांपल, वो जो दहशतगर्दी का पर्चा है, वो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है, वो यानी कि वो इस किस्म के चार्जेस हैं जिनके ऊपर कोई भी बंदा ना, बिल्कुल, यानी कि नून लीग का जो हार्ड कोर वर्कर भी होगा ना, उसे पता है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज, जहाँ पर इमरान खान मौजूद नहीं था, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं बनता। सही। ये ज़मान पार्क के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो ट्रैफिक में खलल आया था, उसके ऊपर जो पर्चा किया गया, वो पर्चा नहीं बनता। सही।
उनका भी अगर आकर कहीं तान टूटती है, वो अलकादर ट्रस्ट पे टूटती है, साइफर वाले पे कि यार ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तोशाखाना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, देखिए अखलाकी तौर के ऊपर तो कोई जवाज़ नहीं बनता था। अब आप देखें कि वो जो केस बनाया गया था इद्दत वाला, उस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी प्रोसीडिंग्स को रोका है जी, और उसमें से जो चार्जेस हटाए गए हैं उसको समझे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डॉन की खबर है मेरे सामने, मैं आता हूँ, खान साहब का जो इंटरेक्शन हुआ है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इन इलेक्शंस के हवाले से जो बोला है जी, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाई कोर्ट स्टॉप्स प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इमरान खान बुशरा बीबी इन इद्दत केस। लेकिन आप देखेंगे इन्होंने रोका क्यों है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमे के दिन जो कार्रवाई चल रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत वाले केस में, उसको रोकने का हुक्म दे दिया। जी, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पटिशन सुनी और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने आर्गूमेंट्स पेश किए कि जो खावर फरीद मानेका है, बुशरा बीबी का साबिक शौहर, उसने बुशरा बीबी के और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेन जो दर्ज करवाई है वो दूसरी शादी के 6 साल के बाद करवाई है। 6 साल का वक्फा गुजरा, तो वो वही आर्गूमेंट्स हैं जो देते रहे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्या है? ही फर्दर सेड दैट द कंप्लेनेंट वाज आल्सो सीकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द कपल अंडर सेक्शन 496B ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड ओवर द इलिजिटिमेट रिलेशंस, कि जो गैर इज़्दवाजी जो ताल्लुकात हैं उनके, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके हवाले से 496B पाकिस्तान पे ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसके तहत भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है, जबकि इस हवाले से एविडेंस मौजूद नहीं है इस क्राइम का। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको डिलीट कर दिया जब चार्ज फ्रेम हो रहे थे, तो ये वाली सेक्शन उन्होंने निकाल दी। उसकी वजह यह है कि जो एक शख्स गवाह के तौर पर लाया गया था, अब्दुल लतीफ़ गालिबन नाम था उसका, जी, 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 हमने उस वक्त वीडियो भी की थी कि ये जो एलिगेशन लगा रहा है पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके मुताबिक 4 गवाहों का होना, और फिर वो किस किस्म का बयान था कि दरवाज़ा खुला होता था और वो उसका एक्सेस जिस तरीके से जो बात हो रही थी, तो उसमें आपको पता है कि पूरे मीडिया ने और मीडिया पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने उसको मेनॉन रिपोर्ट किया था, सोशल मीडिया पर रिप्रोड्यूस किया था। और आज अब आपको पता आके चलता है कि जनाब वो तो केस बनता ही नहीं था, और वो वन साइडेड एक शख्स का बयान था, उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है जिसने अगर पीटीआई चाहे तो उस पर सेम चार्जेस लगेंगे। हाँ, उसके ऊपर बनता है। तो जब मीडिया इस किस्म की रिपोर्टिंग करता है या मीडिया में बैठे हुए लोग इस तरह से उसको रिपोर्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे उसे साबित ये होता है कि भाई प्रोपेगेंडा कैंपेन थी, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और नतीजतन फिर आपको फिर इमरान खान साहब के अल्फाज में, उनके जुमलों में गुस्सा भी नज़र आता है, फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। उसके अलावा ज़ाहिर है कि एक यूँ समझेंगे जिस तरह एक बंदा रिएक्टिव हो जाता है, वो नज़र आता है। जो इंटरेक्शन हुआ है ना, मैं ट्रिब्यून की स्टोरी से उसको कोट करूँगा जी। इसकी हेडलाइन है, अलाउ मी वन रैली एंड आई विल शो देम, सेज डिफाइंड इमरान, कि मुझे एक रैली की इजाज़त दें, सिर्फ एक रैली की, तो मैं फिर इनको बताऊंगा कि रैली क्या होती है, जलसा क्या होता है और पॉपुलैरिटी क्या होती है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की ना वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये हो रही है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने फ्रस्ट्रेशन का, यानी कि गुस्से का, मायूसी का और डिफाइंस का इजहार किया जो इनफॉर्मल मीडिया इंटरेक्शन हुआ हफ्ते के रोज़ जेल में, अडयाला जेल में। जो खान साहब हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो इस वक्त बड़ी सख्त किस्म की मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलने दी जा रही, रिस्ट्रिक्शंस हैं पार्टी के ऊपर कि वो पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर सकती, जलसे जुलूस रैली नहीं कर सकती। फिर अब आपको पता है कि एक और मसला कि तहरीक इंसाफ का एक हल्के में 3-3, 4-4 कैंडिडेट जो हैं क्लेम करने वाले खड़े हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब के पोस्टर्स जो है ना, या उनकी जो तस्वीर हैं, वो सिर्फ इंतज़ामिया नहीं उतार रही, पीटीआई वाले भी उतार रहे हैं। अच्छा। हाँ,
पीटीआई के जो जेन्युइन इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो भी जगह जगह से इमरान खान की तस्वीरें उतार रहे हैं। इंतज़ामिया उतार रही है पीटीआई के असल कैंडिडेट के पोस्टर्स जी, और उस पर मौजूद इमरान खान की तस्वीरों वाले पोस्टर्स, और पीटीआई वाले उतार रहे हैं जो जाली लोग खड़े हो गए हैं और उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है, वो इंतज़ामिया नहीं उतार रही, वो लगे हुए हैं, वो असल वाले उतार रहे हैं। वो असल वाले जेन्युइन वर्कर वाले, जेन्युइन जो उनका उम्मीदवार है उसके पोस्टर्स और बैनर्स उतार रहे और हैं, असल की इंतज़ामिया उतार रही। और पीटीआई वाले जाते हैं वो जाके जिन्होंने नकली कैंडिडेट्स बने हुए हैं जो इमरान खान के नाम पर या तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो उनके बैनर्स उठा के अब उसके ऊपर कैंपेन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, और इस सूरत हाल में खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब ने ये इन्होंने लिखा, बोल्डली डिक्लेयर्ड, लीव मी जस्ट 3 days बिफोर द इलेक्शंस एंड अलाउ मी टू होल्ड वन पब्लिक गैदरिंग एंड एवरीवन विल सी व्हाट वी कैन अचीव। यानी 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है। बिल्कुल 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है, 54 डेज। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, उसके 54 दिन जो उनके हरीफ हैं नवाज शरीफ साहब, वो 54 दिन की कर ली ना उन्होंने, खुले हुए कैंपेन कर ली, सब कुछ कर ली। 3 दिन पहले मुझे इलेक्शन से आप छोड़ें और मुझे एक सिर्फ उसमें रैली करने की या एक जलसा करने की इजाज़त दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। अच्छा, खान साहब ने आगे जो गुफ्तगू की ना, क्योंकि ये सारा माहौल उस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है जिस वक्त इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर भी सवाल उठा हुआ है कि फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा। खान साहब ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें मज़ीद उन्होंने इंटरेक्शन में कहीं, एक तो तोशा खाना केस के हवाले से उन्होंने कहा कि जितने भी गिफ्ट्स थे स्टेट डिपॉजिटरी में, उनकी जो एस्टिमेशन की गई है कि वो कितने हैं, उनकी एवेल्यूएशन की गई है। वो एक छोटी सी शॉप है जिसको एक भारतीय शहरी चलाता है दुबई में, उसने जनाब उसकी असेसमेंट की है, उसकी कीमत का तयन किया। फिर खान साहब ने केस के हवाले से जो है वो क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि एक सिंगल विटनेस के ऊपर एक गवाह है जिसको क्रॉस एग्जामिन भी किया गया गुज़श्ता रोज़, उसकी बुनियाद के ऊपर जनाब पूरा का पूरा केस बना हुआ है। फिर उन्होंने जो वैल्यूएशन है तोशा खाना के आइटम्स की, उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि जो ज्वेलरी है वो 18 मिलियन की है, यानी 1,80,00,000 की, और उसको 3 अरब का बताया जा रहा है। जिसका मतलब ये उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो इसको, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कर्नल है वो जो बैठे हुए वो सुन रहे होंगे जी। अब वो उन्होंने, क्योंकि एक दिन पहले वो फिर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो गया था, तो खान साहब को पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मीडिया कैच कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ BBC ने इसको रिपोर्ट किया था, पाकिस्तानी मीडिया से ये वाला इंसिडेंट गायब था उस प्रोसीडिंग का, कि जिसमें खान साहब ने वो कैमरे की तरफ इशारा करके कहा इमरान खान बोल रहा हूँ, इमरान बोल रहा हूँ करके वो जो गुफ्तगू की थी। तो आज फिर उन्होंने दोबारा उसको जो है वो री-एम्फसाइज किया, और फिर उनका मकसद यही था कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ना जो इसकी सारी, उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। साथ ही खान साहब ने जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया कोर्ट ने, उनको तमाम तर मुकदमात से बरी कर दिया, और मेरे ऊपर ये सारा कुछ जो है अप्लाई किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन जो है पाकिस्तान में उसके ऊपर गुफ्तगू की है। ओवरऑल उन्होंने ना इस तमाम प्रोसेस के ऊपर बात की। अब ये देखें, सवाल जहाँ से शुरू हुआ था, गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी जी कि क्या ये रूटीन मैटर बन गया? रूटीन मैटर तो नहीं बना, सही, क्योंकि ख़बर बन रही है। अगर ख़बर और फिर मामूली नहीं है क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त जिस तरह माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा के देख रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इस इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी और उसमें ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ जो सिचुएशन बनी हुई है, उन्होंने तो इन इलेक्शंस को कबूल नहीं करना जी। एक तलवार आपकी मुसलसल लटक गई। नवाज शरीफ साहब को फॉर एग्जांपल जिस तरह पिच किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जनाब वज़ीर आज़म बनना है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर कैसे बन जाएंगे ना, फिर
लेट्स जस्ट से कि वो बन जाएंगे, अस्यूम कर लेना अब इस बात को, फ़र्ज़ कर लेंगे वो बन जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान ने 24 नवंबर या 27 नवंबर जी तक जो है नहीं सॉरी 24 नवंबर 2024 तक 27 अरब डॉलर देना। ये 27 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? नवाज शरीफ के साहब के पास तो ले दे के समधी जी हैं ना, कशकोल ही होता है उनके पास। नहीं समधी जी है ना उनके पास, तो समधी जी ने जो तबाही मचा ली वो उससे वो तसल्ली नहीं हुई, तशफ़ी नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। उसकी गवाही तो अंदर से आ गई ना, बिलावल ने कह दिया वजीर खजाना इसहाक डार नहीं होगा। इसहाक डार नहीं होगा, एंजॉय कर लिया उन्होंने। तो मियाँ साहब के पास प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है उनके पास, यही प्लान है। आपको पता है कि इससे बड़ा जोक क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब का प्लान क्या था? जी, वो कहते थे दुआ करें, पर वो कहते थे बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो सूरत हाल ये है कि इस सारे माहौल में मियाँ साहब जो हैं वो अगर बन भी जाते हैं, उन्होंने कटोरा उठाना है, हाँ बैगिंग बाउल उनके पास होती और उन्होंने फिरना है। सऊदी अरब जाना है, उन्होंने यूएई जाना है, कतर जाना है, चाइना जाना है, उनसे मांगने हैं पैसे, आईएमएफ से पैसे मांगने हैं। अब वो जो दुनिया भर का इन्वेस्टर है, आपको पिछले 2 साल में एक बात तो समझ आ गई, जोर तो इन सब ने लगाया था, किसको नहीं पता कि पैसे इकट्ठे करने के लिए इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी थी। पैसा क्यों नहीं आ रहा था? कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। नहीं, ट्रस्ट से हालात भी ऐसे हैं, ट्रस्ट भी नहीं करते ना। वो ये है, देखें वो ट्रस्ट तो करते हैं ना। शरीफ फैमिली को अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली भी और उनको पता हो कि यार इन्होंने चलना है 5 साल, तो फिर तो वो पैसे दे देंगे। कोई अपना पैसा डुबाने के लिए तो नहीं देगा। सही। या अगर आपकी मईशत नहीं संभल रही और मुसलसल रुपया डीवैल्यू हो रहा है, उसकी कीमत गिर रही है, तो कौन अपना 5 अरब डॉलर यहाँ पर ला के उसको 2 साल में 2.5 अरब डॉलर करेगा? जो भी आएगा वो कहेगा ना कि यार मैं 5 अरब डॉलर लेके आ रहा हूँ, तो मुझे 6 या 7 अरब डॉलर मिले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। ये नहीं कि जो मैं लेकर आया हूँ वो भी मेरा गुम हो जाए इस मुल्क में। उसके लिए आपको चाहिए कंटिन्यूटी, पॉलिसी की इस्तेहकाम चाहिए आपको, और एक ट्रस्ट चाहिए। वो इस प्रोसेस के, जिस प्रोसेस में ये इलेक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में वो नहीं आ सकता। सही। और खान साहब ने जो बेसिकली चैलेंज किया वो विदाउट अ रीज़न नहीं है कि ये 54 दिन ले लें, मैं 3 दिन लेता हूँ और एक ही रैली करूँगा। यानी हाँ, कि मियाँ साहब जो है वो फिनिश लाइन से 15 मीटर पहले से दौड़ें और मैं 1 किलोमीटर पहले से दौड़ता हूँ, इतना ही फ़र्क आ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं देख लेता हूँ कैसे आता है। उसकी वजह ये है कि जब आप उनको दबाएंगे, इतना वो करेंगे, पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, और वो घूम के बात वहीं पर आ जाती है जो टाइम ने लिखी, टाइम मैगजीन ने लिखी। उसके बाद ब्लूमबर्ग ने भी लिख दी। आगे इमरान खान को आप पावर से बाहर रख सकते हैं। हाँ, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कंट्रोल करने के लिए, मैं आपको याद है कि हमने 2022 में 2023 में बहुत मरतबा वीडियोस की कि इमरान खान का जो रिवाइवल है वो सिर्फ इमरान खान की तकरीरों से नहीं हुआ जी। वो इमरान खान के साथ जिस तरीके से धोखा हुआ उसकी वजह से नहीं हुआ। इमरान खान के रिवाइवल की असल वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ की क़यादत में, जो लंदन से बैठ कर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हर डिसीजन कर रहे थे, और पीडीएम की ये जो 13 जमातों की कलेक्टिव विजडम है, इज्तमाई दानिश जी, उसने जो बेड़ा गर्क किया मईशत का, उसकी वजह से 150 पे पेट्रोल था, आप उसको जो है वो 10 रुपये कम ना करते, आप 150 रुपये पे तो रखते, सही ना लाते, 149 पर भी ना लाते। डॉलर जो है वो अगर 186 के ऊपर था तो आपसे ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप 150 पे लेके आएँ डॉलर, 186 पे तो रखते। सही। पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ की कीमत वो जिस तरीके से बढ़ी है, तो इन लोगों की जो बैड परफॉर्मेंस है उसने इमरान खान का राइज जो है वो दिया। और आज भी अगर ये मुआशी फ्रंट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, हुकूमत में आगे बैठ जाए 2 महीने 3 महीने, इस यानी 2 महीने 3 महीने तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, हनीमून पीरियड होगा ही नहीं। सही। शादी होने के फ़ौरन बाद किचन में ही आप अगली सुबह से जनाब वो काम शुरू, गालिम गलौज शुरू हो जाएगा, लोगों का पेशेंस थ्रेशोल्ड ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।